हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि जो इकोनॉमिक्स की हमने ये सीरीज शुरू की है वो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और स्टूडेंट, अगर आपने इस सीरीज़ का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप उन्हें देख लीजिए, फिर इस टेस्ट को लगाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। आपसे पूछा है क्वेश्चन में नहीं है, तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है असमानता घटाने का उपाय नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो यहाँ पर दी गई हैं आपके पास ऑप्शन। तो आपके पास ऑप्शन है, एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन सी है एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या ऑप्शन डी पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण जो है आय में असमानता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ये हैं आपके पास ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हरित सूचकांक को विकसित किया गया था। तो अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना जो थी जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी में स्थित है। इसके साथ ही इसके 6 अन्य देशों में भी इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और बात करें अगर इसके हेड की, तो इसके हेड जो हैं वो हैं इंगर एंडरसन, और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं मॉरिस स्ट्रॉन्ग। और इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 5 जून 1972 को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। बात करें अगर केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना सन 1964 में की गई थी। इस आयोग के गठन की सिफारिशें संथानम समिति द्वारा की गई थी, जिसे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए इसे गठित किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। और बात करें अगर कि इसकी जो गठन है वो कब हुआ था, तो 11 फरवरी 1964 को इसका गठन हुआ था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी सामाजिक असमानता, ऑप्शन डी प्रौढ़ साक्षरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, जबकि जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और प्रौढ़ साक्षरता जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल हैं। अगर बात करें मानव विकास सूचकांक की, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो है एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील है अथवा अविकसित है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। जिस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर, जीडीपी प्रति व्यक्ति अधिक होती है उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं महबूब उल हक, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जिन्होंने जो था मानव विकास सूचकांक की स्थापना की थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत जो है वो 189 देशों में से 131वें स्थान पर है। कितने? 189 देशों में से भारत की रैंक 131वीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपके पास दी गई हैं ऑप्शन, आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो अगर बात करें कि अगर जो मनमोहन सिंह थे उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत क्यों माना जाता है, तो 1991 और 1996 के दौर में जो था मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री रहे थे और इस बीच में इन्होंने कई आर्थिक सुधार किए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ने का काम जो था इन्होंने ही किया था और इसके बीच में आयात निर्यात के कई नियमों को भी इन्होंने सरल किया था। इस बीच में इन्होंने रोजगार गारंटी योजना, आधार कार्ड योजना, भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील और मनरेगा योजना उनका एक अहम फैसला था, जिसकी वजह से जो था भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो ये है आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी ने। तो बात करें अगर यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास नेटवर्क है। न्यूयॉर्क शहर में मुख्यालय यूएनडीपी परिवर्तन के लिए अधिवक्ताओं और लोगों को बेहतर जीवन बनाने में सहायता करने के लिए ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को जोड़ता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अचीम स्टेनर और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। और मानव विकास सूचकांक के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो यहाँ पर आपके पास दी गई हैं ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों का स्वामित्व। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में उद्यमों में स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो यहीं पर पार्ट 3 के ख़त्म होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।